भैया इसमें विनोद और प्रहलाद चाचा जो है एकदम अलग तरह से दिखे और देख करके माँ कसम मजा आ गया। लेकिन क्या ये पूरा वेब सीरीज आपके देखने लायक है या नहीं, और आप जो टाइम लगाने वाले हो वो टाइम इसमें पूरे तरह से वर्थ इट होता है या नहीं, इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको पता है क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। इस वेब सीरीज का नाम है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। अब ये है एक ईमानदार से सरकारी ऑफिसर जो कि भाई कोई भी घूस वूस नहीं लेते, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और इस इंडिया के अंदर में उनके आसपास में जहां पे भी कोई भी काम हो वो ईमानदारी से होनी चाहिए, किसी का जान माल का कोई हानि नहीं होना चाहिए। ये कैरेक्टर हो गया मानव कौल का। मुझे मानव कौल का वैसे नेल पॉलिश बहुत ज्यादा याद आता है, जिसमें अर्जुन कपूर और ये रहते हैं। काफी इंटरेस्टिंग से स्टोरी रहती है, अगर नहीं देखा होगा तो एक बार जाके देखना नेल पॉलिश। तो बात करता हूँ पहले ये त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर के बारे में। तो यहाँ पे उनका कैरेक्टर यही रहता है कि बहुत सीधे साधे से इंसान है, अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ही इज गुड ऑन बेड। अब उनका जिस तरह से सारी हरकतें दिखाई जाती है, पैसे कम है लेकिन बिस्तर में प्यार देने के लिए उनके पास में भर भर करके सारी चीजें हैं जो एक औरत चाहती है, औरत के जो फैंटेसीज होते हैं, और औरत जितना मतलब खुश होना चाहती है वो अपनी बीवी को उस तरह से खुश करते हैं। ये हो गया इनका कैरेक्टर। दूसरी तरफ में एक कैरेक्टर रहता है जो कि इनका साला का रोल प्ले कर रहे हैं। वो बंदा जो है पैसा दमदार छाप रहा है, उनका एक कैरेक्टर अलग रख देते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ शुभराज ज्योतिराज, क्या नाम है, आई थिंक मैंने नाम सही लिया है, और तिलोत्तमा, हाँ तिलोत्तमा। इनको मैंने कई सारे अलग अलग शेड्स में देखे हैं। लाइक इंग्लिश मीडियम में भी मैंने देखा था इनको कि ये किस तरह से एक सोफिस्टिकेटेड टीचर का रोल प्ले करती है, और यहाँ पे जो वो रोल प्ले कर रही है, मतलब इनके एक्टिंग में बहुत ज्यादा वैरायटी है और आपको देख करके मजा आ जाएगा। यहाँ पे उनको एक ऐसी हाउसवाइफ का रोल प्ले कर रही है जिनके पास में दौलत वौलत तो है, हस्बैंड काफी अमीर है, लेकिन जो सुख उनको चाहिए, जो अटेंशन चाहिए, जो प्यार चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा होता है। जो इनका जो हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं शुभराज ज्योति सर, भाई इनका एक्टिंग उफ, जस्ट वो देख रहे होते और जिस तरह से देख करके वो गुस्सा अपना जाहिर कर रहे होते, वो भाई एकदम लाजवाब है, काबिल तारीफ है, और मानो एक्टिंग की दुकान है। मजा इसी वजह से आता है। जब जब स्क्रीन पे शुभराज ज्योति आते हैं या फिर तिलोत्तमा आती हैं, उस वक्त में लगता है कुछ अमेजिंग देखने को मिलेगा। वहीं पे मानव कौल जब अपनी बीवी के साथ में होते, वो भी एक अलग ही चीज दिखा रहे होते। तो भाई ये चार ऐसे कैरेक्टर है जो कि आपको लीड करेंगे और जिनके ऊपर में पूरी कहानी बेस है। अब कहानी में एग्जैक्टली दिखाया जा रहा है कि एक ईमानदार आदमी के लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ढूंढता है कि वो गिगोलो बन जाए, मींस मेल प्रोस्टिट्यूट। औरतों को सुख देना, खुशी बांटना, यही काम करना वो चुनते हैं। अब ये किस तरीके से इस काम को करते करते फंस जाते हैं, एक मर्डर हाथ से हो जाता है, उस मर्डर को क्या होने वाला है, एंड तक में पकड़े जाने वाले हैं या नहीं, इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा रही होती है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अपने प्रहलाद चाचा कर रहे होते हैं। अभी तक पंचायत का भूत उतरा नहीं है मेरे में से, और इनका पेट, ओ माय गॉड भाई, एज अ पुलिस ऑफिसर इतने बड़े पेटू वो सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहा होता है। पता नहीं कैमरा भी जानबूझ करके ऐसा लगाया जाता है कि उनका पेट बार बार आपको दिखे। तो भाई ये सारी चीजें हो रही होती है। अब आपको अगर जानना है कि आगे चल करके ये जो सीए टॉपर है, गिगोलो का जो नाम रखा है इन्होंने सीए टॉपर, क्या ये पकड़े जाने वाले हैं या इनको जो ढूंढ रहे वो इसको पकड़ लेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं आपको जानने के लिए देखना होगा। आगे की बात करूं उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इसकी लेंथ, ओ माय गॉड, एक एपिसोड एक घंटे का है। टोटल मिलाकर के 9 एपिसोड है। 9 घंटे मैंने नेटफ्लिक्स में गुजारे हैं, और यकीन मानो कभी रोया हूं, कभी हंसा हूं। मतलब कभी कभी लग रहा था मैं क्यों देख रहा हूं, कभी कभी लग रहा था भाई मजा आ गया है। तो ठीक है ये लेंथ है, और अगर पेरेंटल गाइडलाइन की बात की जाए तो कतई किसी के साथ मत देखना। देखो अगर ऐसा किए तो भाई जूते से पहले जाओगे तो भाई संभाल लेना, ऐसा कुछ करना मत, अकेले में देखना। और अकेले में जब बोल रहा हूं तो इतना भी मत सोच लेना कि अकेले के लिए बनाया गया तो देख करके मस्त मजा आ जाएगा। जिस्म के जिस हिस्से को गर्म करने के बारे में ये सोच रहे थे, भाई ऐसा उम्मीद ज्यादा मत रखना। तो वापस आते हैं टॉपिक पे कि भाई डायरेक्शन कैसा है। देखो डायरेक्शन, फर्स्ट एपिसोड विल हुक एंड बुक यू, और आप बोलोगे भाई मजा आ रहा है, आगे देखा भाई क्या होने वाला है। वो जो भूकंप वाला सीन है, बच्चे जो बात कर रहे होते रात को ही भूकंप क्यों आता है, माँ कह रही होती तुम्हारे पापा बस मजिशियन है, ले आते, थोड़ा सा कॉमेडी, थोड़ा सा थ्रिल, थोड़ा सा सेक्सुअल दिखाते हैं। और फर्स्ट जो एपिसोड है वो आपको बांध जाता है, सेकेंड एपिसोड आपको थोड़ा सा डाउन फील कराता है, थर्ड बोर करा जाता है, फोर्थ एपिसोड जब आता है तो उस वक्त में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलता है। और मेरा सिर्फ इतना कहना है, इस 9 एपिसोड को अगर तुम खींच तान करके 6 एपिसोड में लाते, तुम्हारा क्या जाता है यार। मेकर ने क्या सोचा, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन लेने वाले नल्ले बैठे हुए, उनके पास में कोई काम धंधा नहीं है, दिखाओ 10-10, 12-12 घंटे की। भाई हॉलीवुड की कोई मीनिंगफुल वेब सीरीज होती है ना जिसमें 12, 15, 16 एपिसोड होता है, तो देखने में मजा भी आ रहा होता है। मतलब मन करता रात जा रही है, जाने दो भाई, सोना नहीं है, मेरे को पूरा खत्म करना है, ऐसा इसमें नहीं होता है। और मैं बस यही कह रहा हूँ, इसको 6 एपिसोड में खत्म कर सकते थे। इस पूरे वेब सीरीज के अंदर में सब कुछ सही चल रहा होता, बस मेरा मूड वहां से खराब हो जाता है
कि जो बंदा इंस्पायर होता है मेल प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वो इंस्पिरेशन बहुत ही मतलब लिबर्टी लेना चाहिए। इतना तो नहीं होता भाई कि एक रात तुम किसी प्रोस्टिट्यूट के पास में एक्सीडेंटली पहुंच गए और पता चलता है कि वो 1 घंटे का 15,000 चार्ज करती है। जो चीज वो मर्दों को दे रही है तो मर्द औरत को भी तो दे सकते हैं और औरतों को भी तो जरूरत होगी, बस इतनी सी बात। और जिस तरह से मतलब दिखाया है कि वेबसाइट पे जा करके अपना एक प्रोफाइल बनाया और हो गया। भाई ये यूट्यूब चैनल नहीं है, इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, टिकटॉक नहीं है जो तुम गए बनाए और तुम्हारा काम चालू। यहाँ पे भाई रिस्की चीज हो सकते है, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। जान के खतरे से बचने के लिए सिर्फ एक चाकू काफी होता है और तुम्हें ट्रेनिंग के नाम पे आधा घंटा किसी से सुन लिया हो गया, ऐसा तो नहीं होता भाई। जॉनी सिन भैया इतनी आसानी से जुड़ गए होंगे क्या? अगर आपको नहीं पता है इस इंडस्ट्री के बारे में तो भाई जाकर के एक बार पता कर लेना। और शायद मेकर्स ने इस बारे में जरा भी ध्यान नहीं दिया और बहुत ही इजीली इस चीज को लेकर ठोक दिया। सोचा होगा किसी को क्या ही पता, बस डाल देते। उसके वैसे क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाते। वो क्लाइंट्स जिस तरह से दिखा रहे होते, ना तुम इस तरफ के होते ना तुम उस तरफ के होते। मतलब जितना सेंसुअलाइज करना चाहिए था उतना सेंसुअल होता नहीं है और जितना साफ होना चाहिए था उतना साफ भी नहीं होता है। मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ कि इस बंदे के ऊपर में 4.5 लाख रुपए की उधारी चढ़ गई है बाय मिस्टेक। ठीक है, बंदा एक साइन करने का 20 लाख रुपए ले सकता था, सामने वाली पार्टी 20 लाख दे रही है, पर नहीं, उस 4.5 लाख को ये 10-10, 15-15, 20-20 हजार कमा करके उस 4.5 लाख को पूरा करते हैं। और तो और आगे भी चल करके ऐसे ही पैसा कमाना चाहते हैं। जहां पे तुम्हारा एक हथौड़ा लगे और 20 लाख मिल जाए, वहां पे तुम 15,000 के लिए, ओ माय गॉड। मतलब बहुत ही सेंसलेस लगा मुझे। जब तुम्हारी गाड़ी की बात आती है तो तुम गाड़ी अपना ब्लू करने के बदले सबका येलो कर देते हो। भाई बहुत सारी चीजें इलॉजिकल हो जाती है, लेकिन इसको कंटिन्यू देखने की जो मजबूरी बनी रहती है मेरी, वो सिर्फ इसलिए रहता है कि इसमें विनोद भैया देख रहे हैं ना, विनोद, हाँ, तो वो विनोद भैया पंचायत वाले जो टट्टी के लिए वेट कर रहे थे कि उनका टट्टी खाना कब बनेगा, वो यहाँ पे भाई एकदम बने हैं दमदार वाले विलन। गन लेके ढूंढ रहा है कि साले तुम्हारे पिछवाड़े में दागेंगे इसको। माँ बहन की गाली एकदम फर्राटेदार तरीके से दे रहे होते। इसके अंदर में गालियां तो एकदम यूजुअल सी हो जाती है, आप देखोगे और बोलोगे हाँ, लेकिन गाली का जो टोन होता है, मतलब हर जगह का एक एक्सेंट होता है सेम गाली, यहाँ पे वो एक्सेंट एकदम मेंटेन किया जाता है। आई वाज थिंकिंग कि भाई क्या क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है मजा आ रहा है, बस कुछ चीज इतने अचानक से इलॉजिकल तरीके से हो जाता है, उसको देख के मैं हिल जाता हूँ, क्यों है ये। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हो और अगर फर्स्ट एपिसोड से कन्विंस हो गए हो, आप पूरा एपिसोड देख डालोगे, आप बोलोगे मजा आ रहा है, देखते चलो, बस ऐसा ही है। तो आप ज्यादा एडल्ट्री मत सोचना इसके अंदर में कि मिलेगा, और ज्यादा साफ सुथरा भी नहीं है, तो ये बीच में लटका देती है। रही बात एंड में क्या होता है, तो आप एंड देखो, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। अगर आप वर्डिक्ट जानना चाह रहे हो तो इस वेब सीरीज के लिए मैं देना चाहता हूँ 3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्टिंग, नॉट फॉर द स्टोरी, नॉट फॉर दैट प्रोफेशन, कि वो प्रोफेशन जिस तरह से चुना है। आपको याद होगा BA पास में जो बंदा रहता है उसके साथ में जो भी चीजें होती है वो हमें हिट क्यों कर जाती है। वो कहीं से भी आपको ये नहीं कि फोर्सफुली वो सेक्स वाली चीजें घुसेड़ते हैं, वो बहुत ही मीनिंगफुल रहता है और उस पूरे कंटेंट को वो साथ दे रहा होता है। दैट इज द रीजन। हंटर भी हमें क्यों कन्विंस कर लेता है कि एक ऐसा कैरेक्टर है वो जो ये कर रहा है। पर आप सोचो, जहां पे आप 20 लाख कमा सकते हो, 15,000 में जा रहे हो और ये भी नहीं दिखा रहे कि वो बंदा कमीना है, मजे लेने के लिए, वो मजबूरी है। ये भाई कैसी मजबूरी है यार, छोड़ो यार, जाने दो। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस वेब सीरीज। अगर आपने देखा है त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर, तो भाई आप बताओ आपको कैसा लगा, आप पूरे 9 एपिसोड देख पाए या नहीं, और देखे तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है।